तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और जो हमारे अवतल दर्पण होते हैं और उत्तल दर्पण होते हैं उनकी परिभाषा क्या है, और फिगर से माध्यम से भी समझेंगे कि इनकी परिभाषाओं को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उन्हीं टॉपिक को ले रहे हैं जो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा दर्पण है उसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दर्पण, उसके वजह से परिभाषा लिखा है कि जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। तो यहाँ आपको परिभाषा से ही स्पष्ट हो गया कि हम उसी पारदर्शी माध्यम को दर्पण कहेंगे जिसका एक पृष्ठ जो हो परावर्तक पृष्ठ हो, तभी वह हमारा दर्पण कहलाता है। और परावर्तक पृष्ठ हम कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कोई एक पारदर्शी माध्यम है, जैसे शीशा ले लीजिए जो आर पार दिखाई देता हो, अगर हम उसके दूसरे साइड में किसी एक साइड में या ऊपर या नीचे करके किसी एक भाग पर अगर हम कलई कर देते हैं या लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं तो वह जो है एक परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, तब वह जो हमारा पारदर्शी माध्यम होगा वह दर्पण कहलाता है। तो अभी तक हमने जो है दर्पण की परिभाषा को स्पष्ट किया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दर्पण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। तो जो हमारा सिलेबस है इसमें जो है गोलीय दर्पण का अध्ययन विस्तृत तरीके से कराया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो हमारा गोलीय दर्पण वह कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं और इनके नाम हमारे यहाँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नाम क्या है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से हमने जो है दर्पण के प्रकार को भी जान लिए। तो चलिए अब जो है हम इनके प्रकारों का भी परिभाषा जान लेते हैं बिना देर किए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो देखिए जो हमारा अवतल दर्पण है उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अवतल दर्पण की हमने परिभाषा यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है उसकी परिभाषा और फिगर को भी। तो देखिए जो अवतल दर्पण है उसकी परिभाषा यही है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। क्या है इसकी परिभाषा, तो परिभाषा है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में ही देख लीजिए कि यहाँ पे जो है एक दर्पण रखा गया है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है कहाँ, अंदर की ओर है। देखिए अंदर की ओर, और जो कलई किया हुआ भाग है कहाँ पर है, तो बाहर की ओर है। देखिए कलई किया हुआ भाग कहाँ पर है, बाहर की ओर, और जो परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर है, अंदर की ओर। परावर्तक पृष्ठ से ही आप स्पष्ट कर लीजिए कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराएगी तो वह उसी माध्यम में जो है वापस लौट जाएगी। यानी कि जब परावर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश किरण जो है आती हैं तो दर्पण से टकरा करके क्या होती हैं, उसी माध्यम में जो परावर्तित हो जाती हैं, तो उसी को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो किरण दर्पण पर आकर टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, और जो दर्पण से टकरा करके वापस चली जाती है तो उस किरण को हम क्या नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दर्पण है यह, इस पे जो किरण आ रही है, देखिए जो किरण यह आ रही है दर्पण पर टकराने के लिए, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, तो आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से टकरा करके वापस लौट जा रही है इसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। जो आती है उसे आपतित किरण और जो जाती है उसे हम
परावर्तित किरण कहते हैं। स्पष्ट हो गया। तो हमने क्या बताया, परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर हो, कलई किया गया भाग बाहर की ओर हो, तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब चलिए हम जान लेते हैं कि जो हमारा उत्तल दर्पण है उसकी परिभाषा और फिगर के भी माध्यम से हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा उत्तल दर्पण है उसकी जो परिभाषा है ठीक अवतल दर्पण के ही उल्टा है। देख लीजिए यहीं पर है क्या हमारा, तो उत्तल दर्पण की परिभाषा में क्या है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस दर्पण में जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है यानी कि जिस पे प्रकाश की किरणें आकर के टकराती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो बाहर की ओर होती हैं, और जो कलई किया गया भाग होता है वो कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है। तो इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो स्पष्ट हो गया, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। तो इसमें भी देख लीजिए जो किरण आकर के दर्पण पर टकरा रही है इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, और जो टकरा करके वापस जाएगी इसको हम क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण। अब देखिए जो कलई किया गया भाग है वो कहाँ पर है, अंदर की ओर है। तो फिगर भी आपको स्पष्ट हो गया। अब चलिए हम समझते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है इसकी परिभाषाओं को जब हम याद कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, हम भूल जाते हैं या कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर है या बाहर की ओर है। तो इस समस्या को भी दूर करने के लिए आप जो है इस ट्रिक का उपयोग ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है अप और ऊक। क्या लिखा है हमने, अप और ऊक। अब चलिए समझते हैं कि हमारा अप क्या है। तो यहाँ पे अ से समझिए अवतल दर्पण। क्या समझेंगे आप, अ से समझिए हमारा अवतल दर्पण, और अ से ही समझिए अंदर। क्या है, अ से ही अंदर, और प से क्या हो जाएगा, तो परावर्तक पृष्ठ। यानी कि जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, क्या होगा, जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा तब हमारा जो वह दर्पण होगा वह कहलाता है अवतल दर्पण। स्पष्ट हो गया। जब हमारा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा तो वह हमारा होता है अवतल दर्पण। ऊक से समझिए, ऊक से मतलब क्या हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में जो कलई किया हुआ भाग होता है वह अंदर की ओर होता है। कहाँ होता है, तो जो कलई किया हुआ भाग है कहाँ पर है, देखिए यह दर्पण है गोल, तो यहाँ पे है ना अंदर, तो जो कलई किया हुआ भाग क्या है, अंदर की ओर होता है, तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो आशा करते हैं कि आज से आप जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषाओं में कन्फ्यूज में नहीं पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नए वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमें कमेंट करके भी बताएं कि यह जो हमारा वीडियो है आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।